अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक 15 साल की मासूम बच्ची आयशा और एक घोड़े झुलजनाह के बीच की अनोखी मोहब्बत और वफादारी की मिसाल है। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपकी आंखों में आंसू ला देगी। यह वाकया इतना हैरान कर देने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। यह कहानी उस जमाने की है जब इस्लामिक खिलाफत का दौर था और मुसलमान अपने ईमान और अखलाक के लिए मशहूर थे। यह दास्तान बुखारा शहर के पास एक छोटे से गांव अल बरकत की है, जहां की वादियां इतनी खूबसूरत थीं कि उन्हें देखकर अल्लाह की कुदरत का एहसास हो जाता था। इस गांव में एक बेहद नेक और परहेजगार आलिम शेख अब्दुल्लाह रहते थे, जो अपनी बेटी आयशा के साथ एक साधारण लेकिन बरकत भरी जिंदगी गुजार रहे थे। आयशा सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन उसकी समझदारी, इल्म और नेकी ऐसी थी कि बड़े बड़े बुजुर्ग भी उससे मुतासिर होते थे। वह हर रोज फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करती, अपने वालिद से इल्म हासिल करती और गरीबों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी नूरानियत थी जो उसके कल्ब की सफाई को बयान करती थी। आयशा की वालिदा फातिमा बेगम का इंतकाल 3 साल पहले ही हो गया था, जब वह सिर्फ 12 साल की थी। उसके बाद से ही आयशा ने अपने वालिद का बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया था। वह खाना पकाती, घर की सफाई करती और साथ ही साथ अपनी तालीम भी जारी रखती थी। शेख अब्दुल्लाह को अपनी बेटी पर बहुत नाज था और वह हमेशा दुआ करते थे कि अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दे। आयशा को तमाम मखलूकात से बेहद प्यार था। वह रोजाना परिंदों को दाना डालती, बेजुबान जानवरों का ख्याल रखती और अगर कोई जख्मी जानवर मिल जाता तो उसका इलाज करती। गांव के लोग कहते थे कि आयशा के हाथों में शिफा है, क्योंकि जिस भी जानवर को वह छू लेती वह ठीक हो जाता था। लेकिन आयशा हमेशा कहती थी, यह अल्लाह की रहमत है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। गांव की औरतें और लड़कियां आयशा को बहुत चाहती थीं। वह उन्हें कुरान की तालीम देती, नमाज सिखाती और अच्छे अखलाकान की तालीम देती। हर जुमे को वह गरीब और यतीम बच्चों के लिए खाना पकाती और उन्हें खिलाती। उसके वालिद शेख अब्दुल्ला हमेशा कहते थे, आयशा, तुम अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हो। तुम्हारी वालिदा की रूह को तुम्हारी नेकियों की खबर जरूर पहुंचती होगी। लेकिन इस नेक बच्ची की जिंदगी में एक बहुत बड़ी आजमाइश आने वाली थी, जो उसके ईमान और सब्र की इम्तिहान लेने वाली थी। और इस आजमाइश में एक घोड़े का किरदार इतना अहम होने वाला था कि यह कहानी सदियों तक लोगों की जबान पर रहेगी। एक दिन की बात है, जब आयशा फज्र की नमाज के बाद अपने घर के बाहर निकली तो उसने एक बहुत ही अजीब आवाज सुनी। यह आवाज किसी घोड़े की थी, लेकिन इस आवाज में दर्द और तकलीफ साफ झलक रही थी। आयशा फौरन उस तरफ दौड़ी जिस तरफ से आवाज आ रही थी। गांव के बाहर एक पुराने दरख्त के नीचे उसे एक घोड़ा पड़ा हुआ मिला। यह कोई आम घोड़ा नहीं था। इसके जिस्म पर सफेद और काले रंग के निशान इस तरह से थे जैसे किसी फनकार ने बड़ी मेहनत से बनाए हों। लेकिन घोड़ा बुरी तरह से जख्मी था। उसके पैर में गहरा जख्म था और उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। आयशा का दिल पसीज गया। वह फौरन घर भागी और अपने वालिद को बुला लाई। शेख अब्दुल्लाह ने जब घोड़े को देखा तो उन्हें भी हैरत हुई। उन्होंने कहा, बेटी, ये कोई आम घोड़ा नहीं लगता। इसकी नस्ल बहुत आला है। शायद यह किसी अमीर का घोड़ा है जो रास्ता भटक गया होगा। आयशा ने कहा, अब्बू, चाहे यह किसी का भी हो, अभी यह जख्मी है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर जानदार की मदद करना सवाब का काम है। बाप बेटी ने मिलकर घोड़े को घर लाया। आयशा ने बड़ी मेहनत से उसके जख्मों को साफ किया, दवा लगाई और उसे खाना पानी दिया। पूरी रात आयशा ने घोड़े के पास बिताई। वह बार बार उसके माथे पर हाथ फेरती और दुआ करती, या अल्लाह, तू शाफी है, तू इस बेजुबान को शिफा दे। सुबह होते होते एक करिश्मा हुआ। घोड़ा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में जो दर्द था वह गायब हो चुका था। वह आयशा के पास आया और अपना सर उसके कंधे पर रख दिया, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने घोड़े के माथे पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें शिफा दे दी। शेख अब्दुल्लाह ने गांव में ऐलान करवाया कि अगर किसी का घोड़ा खो गया है तो वह आकर ले जाए। लेकिन कई हफ्ते गुजर गए, कोई नहीं आया। आयशा रोजाना घोड़े का ख्याल रखती। वह उसे खाना खिलाती, पानी पिलाती, उसे नहलाती
और प्यार से बातें करती। घोड़ा भी आयशा के बिना बेचैन हो जाता था। अगर आयशा थोड़ी देर के लिए भी कहीं चली जाती तो घोड़ा उसे ढूंढने लगता। एक दिन शेख अब्दुल्लाह ने कहा, बेटी, लगता है कि अल्लाह ने यह घोड़ा तुम्हें ही दिया है। इसे रख लो और इसका अच्छे से ख्याल रखो। आयशा बहुत खुश हुई। उसने घोड़े का नाम झुलजनाह रखा, क्योंकि यह नाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े का था, जो अपनी वफादारी के लिए मशहूर था। दिन गुजरते गए और आयशा और झुलजनाह के बीच का रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि लोग हैरान रह जाते थे। झुलजनाह सिर्फ आयशा की बात मानता था। अगर कोई और उस पर सवार होने की कोशिश करता तो वह बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन आयशा के इशारे पर वह सब कुछ कर देता था। आयशा रोज सुबह फज्र की नमाज के बाद झुलजनाह पर सवार होकर पास के जंगल में जाती। वहां वह लकड़ियां इकट्ठा करती, जंगली फल तोड़ती और औषधीय पौधे लाती। झुलजनाह हमेशा उसके साथ रहता और उसकी हिफाजत करता। एक बार एक भेड़िया आयशा की तरफ बढ़ा तो झुलजनाह ने उसे अपने पैरों से मार भगाया। गांव के लोग कहने लगे, ये घोड़ा नहीं, आयशा का संरक्षक है। बच्चे झुलजनाह को देखने के लिए आते और वह उनके साथ प्यार से पेश आता। लेकिन अगर कोई आयशा को तंग करने की कोशिश करता तो झुलजनाह फौरन सामने आ जाता और अपनी आवाज से उसे डरा देता। एक दिन आयशा बीमार पड़ गई। उसे बुखार आ गया और वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। झुलजनाह पूरे दिन घर के बाहर खड़ा रहा। उसने खाना पानी तक नहीं छुआ। शेख अब्दुल्लाह ने उसे खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। 3 दिन तक आयशा बीमार रही और 3 दिन तक झुलजनाह ने कुछ नहीं खाया। जब आयशा ठीक होकर बाहर आई तो झुलजनाह ने उसे देखते ही ऐसे हिनहिनाना शुरू किया जैसे रो रहा हो। आयशा ने उसके गले से लिपटकर कहा, मैं ठीक हूं, अब तुम खाना खा लो। और फिर झुलजनाह ने खाना खाया। ये देखकर पूरे गांव के लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये कोई आम घोड़ा नहीं है, ये तो अल्लाह की खास मखलूका है। एक बार गांव में अकाल पड़ा। खाने पीने की चीजें कम हो गईं। लोग परेशान थे। आयशा ने सोचा कि वह अपने वालिद के लिए कुछ खाने का इंतजाम करे। वह झुलजनाह पर सवार होकर बहुत दूर के एक जंगल में गई। वहां उसे बहुत सारे फल और शहद मिले। वह जितना ला सकती थी उतना लेकर आई और पूरे गांव में बांट दिया। लोगों ने पूछा, आयशा, तुम्हें यह सब कहां से मिला? आयशा ने कहा, झुलजनाह मुझे ऐसी जगहों पर ले जाता है जहां अल्लाह ने अपनी रहमत के खजाने छुपाए हुए हैं। यह सब अल्लाह का करम है। उस दिन से गांव के लोगों ने झुलजनाह को बरकत का घोड़ा कहना शुरू कर दिया। उन दिनों उस इलाके पर बादशाह सुलेमान बिन इब्राहिम का राज था। वह एक नेक और इंसाफ पसंद बादशाह थे। उन्हें घोड़ों का बहुत शौक था और उनके शाही अस्तबल में दुनिया भर के बेहतरीन घोड़े थे। उनका एक खास सिपाह सालार था, अमीर यूसुफ, जो पूरी रियासत में घूम घूम कर अच्छे घोड़े तलाश करता था। एक दिन अमीर यूसुफ अल बरकत गांव से गुजर रहा था। उसने जब झुलजनाह को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना खूबसूरत और मजबूत घोड़ा नहीं देखा था। वह फौरन आयशा के घर गया और बोला, यह घोड़ा किसका है? शेख अब्दुल्लाह ने जवाब दिया, यह मेरी बेटी आयशा का है। अमीर यूसुफ ने कहा, मैं इस घोड़े को खरीदना चाहता हूं। आप जितनी कीमत मांगेंगे मैं दूंगा। लेकिन आयशा सामने आई और उसने साफ कह दिया, मुआफ कीजिए, लेकिन मैं झुलजनाह को नहीं बेचूंगी। अमीर यूसुफ ने कहा, लेकिन यह तो बादशाह के लिए है। बादशाह सुलेमान को घोड़ों का बहुत शौक है। आयशा ने बड़े अदब से कहा, मुझे बादशाह सलामत की बहुत इज्जत है, लेकिन झुलजनाह मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। यह अल्लाह की अमानत है जो मुझे मिली है। मैं इसे नहीं बेच सकती। अमीर यूसुफ ने बहुत कोशिश की, लेकिन आयशा टस से मस नहीं हुई। आखिरकार अमीर यूसुफ को खाली हाथ लौटना पड़ा। जब उसने बादशाह सुलेमान को यह बात बताई तो बादशाह को बहुत हैरत हुई। उन्होंने कहा, कोई ऐसी लड़की है जो रियासत की दौलत से भी ज्यादा अपने घोड़े को कीमती समझती है। मुझे इस लड़की से मिलना चाहिए। बादशाह सुलेमान खुद अलबरकत गांव पहुंचे। पूरा गांव उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हो गया। शेख अब्दुल्लाह और आयशा को दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने जब झुलजनाह को देखा तो उन्हें भी यकीन हो गया कि यह कोई आम घोड़ा नहीं है। बादशाह ने आयशा से पूछा, बेटी, तुम इस घोड़े को क्यों नहीं बेचना चाहती? मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें आराम से गुजर जाएंगी। आयशा ने बड़े अदब और हिम्मत से जवाब दिया, बादशाह सलामत, झुलजनाह मेरे लिए सिर्फ एक घोड़ा नहीं है। ये मेरा साथी है, मेरा हिफाजती है और मेरा दोस्त है।
जब मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ था तो मैं बहुत तन्हा थी। झुलजनाह ने मुझे वह तन्हाई महसूस नहीं होने दी। आयशा ने आगे कहा, या बादशाह, आप हमारे नेक और इंसाफ पसंद बादशाह हैं। आप खुद बताइए, क्या किसी दोस्त को, किसी अपने को बेचा जा सकता है? झुलजनाह मेरी अमानत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना इबादत है। मैं इसे बेचकर अपनी अमानत में खयानत नहीं कर सकती। बादशाह सुलेमान बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, आज मुझे एक 15 साल की बच्ची से वफादारी का सबक मिला। ए आयशा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं तुमसे यह घोड़ा नहीं मांगूंगा, लेकिन मेरी एक गुजारिश है। आयशा ने अदब से कहा, फरमाइए बादशाह सलामत। बादशाह ने कहा, मैं शिकार के लिए जा रहा हूं। क्या तुम एक दिन के लिए मुझे अपने घोड़े पर सवार होने की इजाजत दोगी? मैं वादा करता हूं कि मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा और सही सलामत वापस कर दूंगा। आयशा ने झुलजनाह की तरफ देखा। झुलजनाह ने अपना सर हिलाया, जैसे हां कह रहा हो। आयशा ने कहा, बादशाह सलामत, झुलजनाह राजी है, आप ले जा सकते हैं। अगले दिन बादशाह सुलेमान शिकार के लिए निकले। उनके साथ उनके सिपाही और शिकारी भी थे। बादशाह झुलजनाह पर सवार हुए। शुरू में तो झुलजनाह ने बादशाह को अपनी पीठ पर बैठने दिया, लेकिन जैसे ही बादशाह ने रास थामी, झुलजनाह ने एक अजीब काम किया। वह शिकार की जगह की तरफ नहीं गया, बल्कि एक बिल्कुल अलग रास्ते पर चल पड़ा। बादशाह ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन झुलजनाह नहीं रुका। बादशाह के सिपाही परेशान हो गए। उन्हें लगा कि कहीं घोड़ा बादशाह को कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन बादशाह सुलेमान ने हाथ से इशारा करके उन्हें रोक दिया और कहा, रुको, देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाता है। झुलजनाह बादशाह को लेकर दूर पहाड़ों की तरफ चला गया। वहां एक बहुत ही खूबसूरत वादी थी, जिसे बादशाह ने पहले कभी नहीं देखा था। वादी में साफ पानी की नदी बह रही थी। चारों तरफ फूल खिले हुए थे और पेड़ों पर रसीले फल लगे हुए थे। बादशाह हैरान रह गए। फिर झुलजनाह एक गुफा के सामने रुक गया। बादशाह ने जब अंदर झांका तो उन्हें एक बूढ़ा फकीर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दिया। नमाज के बाद फकीर ने बादशाह को सलाम किया और कहा, ए बादशाह, तुम यहां कैसे आए? ये जगह तो बहुत कम लोग जानते हैं। बादशाह ने कहा, यह घोड़ा मुझे यहां ले आया। फकीर ने झुलजनाह को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह वही घोड़ा है जिसे मैंने 1 साल पहले आयशा को दिया था। मैं जानता था कि एक दिन यह तुम्हें यहां जरूर लाएगा। बादशाह हैरान होकर बोले, आप कौन हैं? फकीर ने कहा, मैं एक साधारण बंदा हूं जो अल्लाह की इबादत में लगा रहता है, लेकिन अल्लाह ने मुझे कुछ इल्म दिया है। ऐ बादशाह, तुम बहुत नेक हो, लेकिन तुम्हारे दरबार में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अगर तुमने उन्हें जल्द नहीं पहचाना तो तुम्हारी रियासत को खतरा हो सकता है। बादशाह ने पूछा, वे कौन हैं? फकीर ने 3 लोगों के नाम बताए जो बादशाह के करीबी थे। बादशाह को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फकीर ने कहा, तुम उनकी जांच करो, तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। और यह याद रखो, यह घोड़ा तुम्हें यहां इसलिए लाया क्योंकि अल्लाह चाहता था कि तुम्हें हकीकत का इल्म हो। बादशाह ने फकीर को शुक्रिया अदा किया और वापस चल पड़े। जब वे महल पहुंचे तो उन्होंने चुपके से उन 3 लोगों की जांच करवाई, और सच में वे तीनों बादशाह के खिलाफ साजिश कर रहे थे। बादशाह ने उन्हें सजा दी और अपनी रियासत को एक बड़े खतरे से बचा लिया। बादशाह सुलेमान ने झुलजनाह को आयशा के पास वापस भेजा और साथ में एक खत भेजा। ए आयशा, तुम्हारे घोड़े ने आज मेरी रियासत और मेरी जान बचाई। यह कोई आम घोड़ा नहीं है, यह अल्लाह का करिश्मा है। मैं तुम्हारे और तुम्हारे घोड़े का एहसानमंद हूं। कुछ महीने बीत गए। एक दिन अलबरकत गांव में एक खौफनाक खबर आई। पास के इलाके में डाकुओं का एक गिरोह लूटपाट मचा रहा था। उनका सरदार एक बेहद खतरनाक इंसान था, जिसका नाम शैतान खान था। वह गांव गांव में लूटपाट करता, औरतों और बच्चों को परेशान करता और अल्लाह से बिल्कुल नहीं डरता था। एक दिन शैतान खान की नजर झुलजनाह पर पड़ी। उसने अपने आदमियों से कहा, मुझे वह घोड़ा चाहिए, चाहे जो भी करना पड़े। उसके आदमी आयशा के घर पहुंचे और धमकी दी कि अगर घोड़ा नहीं दिया तो वे पूरे गांव को जला देंगे। आयशा डर गई, लेकिन उसका ईमान मजबूत था। उसने कहा, मैं अपने घोड़े को किसी जालिम के हाथ नहीं दूंगी। अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। शैतान खान के आदमी गुस्से में चले गए और उन्होंने धमकी दी कि कल वे पूरी फौज लेकर आएंगे। उस रात आयशा ने बहुत रोकर दुआ की। उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से मदद मांगी। झुलजनाह भी बेचैन था।
वह बार बार आयशा के पास आता और ऐसे हिनहिनाता जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। अगली सुबह, जैसा कि धमकी दी गई थी, शैतान खान अपने आदमियों के साथ आ गया। गांव के लोग डर से छुप गए। शेख अब्दुल्लाह ने अपनी बेटी को घर के अंदर जाने को कहा, लेकिन आयशा ने कहा, अब्बू, मैं डरूंगी नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। शैतान खान घोड़े से उतरा और बोला, लड़की, आखिरी बार कह रहा हूं, घोड़ा दे दे वरना बुरा होगा। आयशा ने साहस के साथ कहा, मैं अपना घोड़ा किसी जालिम को नहीं दूंगी, तुम अल्लाह से डरो। शैतान खान हंसा और बोला, अल्लाह, मैं किसी से नहीं डरता। और उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि झुलजनाह को पकड़ लें। लेकिन जैसे ही शैतान खान के आदमी झुलजनाह की तरफ बढ़े, एक हैरत अंगेज घटना घटी। झुलजनाह ने जोर से हिनहिनाना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा गांव गूंज उठा। फिर झुलजनाह ने अपने पैरों से जमीन खोदना शुरू किया और ऐसी दहाड़ मारी कि शैतान खान के आदमी डर के मारे पीछे हट गए। झुलजनाह आयशा के सामने खड़ा हो गया, जैसे एक फौजी अपने सिपह सालार की हिफाजत के लिए खड़ा होता है। शैतान खान ने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और झुलजनाह की तरफ बढ़ा, लेकिन झुलजनाह ने अपने पैरों से इतनी तेजी से वार किया कि शैतान खान की तलवार उसके हाथ से छूट गई। फिर एक और करिश्मा हुआ। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह खुद इस नेक बच्ची और उसके वफादार घोड़े की हिफाजत कर रहा है। शैतान खान के आदमी इतने डर गए कि वे भागने लगे, लेकिन शैतान खान नहीं माना। उसने एक तीर निकाला और सीधे आयशा की तरफ चला दिया। यह देखकर झुलजनाह ने ऐसा किया जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। वह तेजी से आयशा के सामने कूदा और वह तीर उसकी पीठ में जाकर लगा। आयशा चीख पड़ी, झुलजनाह! वह रोते हुए घोड़े के पास भागी। झुलजनाह जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और खून बह रहा था। आयशा ने उसके सर को अपनी गोद में रख लिया और रोते हुए कहा, नहीं झुलजनाह, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अल्लाह मेरे झुलजनाह को बचा ले। ये देखकर पूरे गांव के लोग रोने लगे। शेख अब्दुल्लाह की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन झुलजनाह ने आयशा की तरफ देखा और अपना सर हिलाया, जैसे कह रहा हो, मत रो, मैंने अपना फर्ज निभा दिया। उसी वक्त बादशाह सुलेमान की फौज आ गई। किसी ने बादशाह को खबर कर दी थी कि अल बरकत गांव पर हमला हो रहा है। फौज ने शैतान खान और उसके आदमियों को घेर लिया। शैतान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह सुलेमान खुद भी आए थे। जब उन्होंने जख्मी झुलजनाह को देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने फौरन अपने शाही हकीम को बुलाया। हकीम ने झुलजनाह का इलाज किया। पूरा गांव दुआओं में लगा रहा। 3 दिन और 3 रात आयशा ने झुलजनाह को नहीं छोड़ा। वह उसके पास बैठी रहती, उसके जख्मों पर दवा लगाती, उसे पानी पिलाती और हर वक्त दुआ करती रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। शेख अब्दुल्लाह ने बहुत समझाया, लेकिन आयशा ने कहा, अब्बू, जब मैं बीमार थी तो झुलजनाह ने भी 3 दिन तक कुछ नहीं खाया था। आज मैं भी वहीं करूंगी। तीसरी रात को जब आयशा तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी, उसने रोते हुए अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तू शाफी है, तू रहीम है, तू करीम है। मेरे झुलजनाह ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। या अल्लाह, उसे शिफा दे। अगर तेरी मर्जी में मेरी जान लेना है तो ले ले, लेकिन मेरे झुलजनाह को बचा ले। आयशा इतना रोई कि वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह देखकर हैरान रह गई। झुलजनाह खड़ा था। उसके जख्म ठीक हो चुके थे। झुलजनाह ने आयशा के पास आकर अपना सर उसके सीने पर रख दिया। आयशा ने उसे बाहों में भर लिया और खुशी के आंसू बहाते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शाही हकीम ने कहा, यह मेडिकल साइंस नहीं, यह अल्लाह का करिश्मा है। इतने गहरे जख्म 3 दिन में ठीक नहीं हो सकते। बादशाह सुलेमान ने कहा, यह एक नेक बच्ची की सच्ची मोहब्बत और दुआ का नतीजा है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने शुक्राने में नफल नमाजें पढ़ी। बादशाह सुलेमान ने ऐलान किया कि आज से झुलजनाह को पूरी रियासत में शुजात का घोड़ा कहा जाएगा। उन्होंने आयशा को भी खिताब दिया, आयशा अस-सादिका, सच्ची आयशा। बादशाह ने शेख अब्दुल्लाह और आयशा को बहुत सारे तोहफे दिए, लेकिन आयशा ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे दौलत नहीं चाहिए। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो हमारे गांव में एक मदरसा बनवा दें जहां गरीब बच्चे मुफ्त में तालीम हासिल कर सकें, और एक दवाखाना बनवा दें जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज हो सके। बादशाह सुलेमान बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कहा, तुम सिर्फ 15 साल की हो, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत बुलंद है। इंशाअल्लाह तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी की जाएगी।
कुछ हफ्ते बाद अल बरकत गांव में एक बड़ा जश्न मनाया गया। बादशाह ने गांव में एक खूबसूरत मदरसा और दवाखाना बनवाया। उस जश्न में पूरी रियासत के लोग आए। बादशाह सुलेमान ने एक खुतबा दिया। ऐ लोगों, आज मैं आपको एक 15 साल की बच्ची आयशा और उसके घोड़े झुलजनाह की कहानी के जरिए कुछ अहम सबक बताना चाहता हूं। पहला सबक, वफादारी। झुलजनाह ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आयशा को बचाया। ये सच्ची वफादारी है। दूसरा सबक, मोहब्बत। आयशा ने अपने घोड़े से इतनी मोहब्बत की कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। ये सच्ची मोहब्बत है। बादशाह ने आगे कहा, तीसरा सबक, ईमान। जब शैतान खान ने धमकी दी तो आयशा ने अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह ने उसकी हिफाजत की। चौथा सबका, बेगर्ज मोहब्बत। आयशा ने झुलजनाह से कोई स्वार्थ के लिए प्यार नहीं किया। उसने उसे बेचा नहीं, बल्कि उसका ख्याल रखा। बादशाह ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, आज के जमाने में लोग अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाते हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता वह है जो बेगर्ज हो, जिसमें सिर्फ मोहब्बत हो। आयशा और झुलजनाह ने हमें यह सिखाया है। आयशा को मंच पर बुलाया गया। उसने बड़े अदब से कहा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने सिर्फ वही किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। मखलूकात के साथ रहम और मोहब्बत का सलूक। जुलजनाह अल्लाह की मखलूक हैं और हर मखलूक की इज्जत करना हमारा फर्ज है। उसने आगे कहा, जानवर बेजुबान होते हैं लेकिन उनकी भी रूह होती है, दर्द होता है और जज्बात होते हैं। अगर हम उनके साथ मोहब्बत से पेश आएं तो वे भी हमसे मोहब्बत करते हैं। झुलजनाह ने मेरी जान बचाई क्योंकि मैंने उसके साथ हमेशा अच्छा सलूक किया। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखों में आंसू थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि आज से पूरी रियासत में जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना कानून होगा। जो भी जानवरों के साथ बुरा सलूक करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। अब मैं आपको वह वाकया सुनाता हूं जो सबसे ज्यादा हैरत अंगेज है और जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कुछ साल बाद की बात है। आयशा अब 18 साल की हो चुकी थी। उसकी शादी एक नेक नौजवान हाफिज उमर से तय हो गई थी। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। शादी की तैयारियां चल रही थीं। झुलजनाह भी बहुत खुश दिख रहा था। आयशा ने उसे नए गहने पहनाए और कहा, झुलजनाह, तुम मेरी बारात में सबसे खूबसूरत घोड़ा होगा। शादी से एक दिन पहले आयशा अपनी वालिदा की कब्र पर दुआ करने गई। झुलजनाह भी उसके साथ था। रास्ते में अचानक एक बच्चा सड़क पर आ गया। एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ आ रही थी। बच्चे की मां चीख रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रही थी। झुलजनाह ने यह देखा। उसने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वह तेजी से दौड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बच्चे को धक्का दिया। बच्चा बच गया, लेकिन झुलजनाह, वह गाड़ी झुलजनाह को टक्कर मार गई। आयशा चीख पड़ी, झुलजनाह! वह दौड़कर झुलजनाह के पास आई। झुलजनाह जमीन पर पड़ा था। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। आयशा ने उसके सर को अपनी गोद में रखा और रोते हुए कहा, झुलजनाह, मेरे साथी, तुमने फिर से एक जान बचाई। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। शेख अब्दुल्लाह भी आ गए। हकीम को बुलाया गया, लेकिन हकीम ने सर हिलाया। झुलजनाह की सांसें कम होती जा रही थीं। आयशा बुरी तरह रो रही थी। उसने झुलजनाह के कान में फुसफुसाते हुए कहा, झुलजनाह, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, मेरे संरक्षक हो। तुमने मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां भरी। कल मेरी शादी है, तुम्हें मेरे साथ होना है। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। झुलजनाह ने आयशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार और सुकून था। उसने आखिरी बार अपना सर हिलाया, जैसे कह रहा हो, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे यह करना था। एक मासूम बच्चे की जान बचाना जरूरी था। और फिर आयशा की गोद में झुलजनाह ने अपनी आखिरी सांस ली। आयशा ने उसे सीने से लगा लिया और इतना रोई कि पूरा गांव रो पड़ा। लोग कह रहे थे, यह कोई आम घोड़ा नहीं था, यह एक फरिश्ता था जो घोड़े की सूरत में आया था। आयशा ने अपनी शादी एक हफ्ते के लिए मुलतवी करवा दी। उसने कहा, झुलजनाह मेरे परिवार का हिस्सा था। मैं उसे सही तरीके से विदाई देना चाहती हूँ। झुलजनाह को गांव के बाहर एक खूबसूरत जगह पर दफनाया गया। पूरा गांव आया। बादशाह सुलेमान भी आए। उन्होंने कहा, आज एक बहादुर घोड़ा हमसे जुदा हो गया, लेकिन उसकी याद हमेशा जिंदा रहेगी। आयशा ने झुलजनाह की कब्र के पास एक दुआ की, या अल्लाह, मेरे झुलजनाह को जन्नत में जगह दे। उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ नेकी की। उसने लोगों की मदद की, मेरी हिफाजत की
और एक मासूम बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। या अल्लाह, तू रहीम है, उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। बादशाह सुलेमान ने हुक्म दिया कि झुलजनाह की कब्र के पास एक यादगार बनाई जाए। वहां लिखा गया, यहाँ झुलजनाह सोया है, एक ऐसा घोड़ा जिसने वफादारी, बहादुरी और कुर्बानी की मिसाल कायम की। उसने अपनी मालकिन आयशा की जान बचाई, बादशाह को साजिश से बचाया और एक मासूम बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वह सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वह प्यार और वफादारी की जिंदा तस्वीर था। आयशा ने झुलजनाह के नाम से एक वक्फ बनाया। उस वक्फ से जख्मी और बेसहारा जानवरों का इलाज किया जाने लगा। उसने एक झुलजनाह फाउंडेशन बनाई, जहां लोगों को जानवरों के साथ अच्छा सुलूक करने की तालीम दी जाती थी। अब मैं आपको वह खास वाकया सुनाता हूं, जो आपके दिल को छू जाएगा और आपकी आंखों में आंसू ला देगा। शादी के दिन जब आयशा दुल्हन बनकर तैयार हो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी सहेलियों ने पूछा, आयशा, तुम रो क्यों रही हो? आज तो तुम्हारी खुशी का दिन है। आयशा ने कहा, झुलजनाह नहीं है। मैंने सोचा था कि मेरी शादी में वह सबसे पहले मुझे बधाई देगा। मैंने सोचा था कि मैं उसी की पीठ पर बैठकर अपने सुहाग को जाऊंगी। तभी एक अजीब बात हुई। बाहर से एक घोड़े की हिनहिनाने की आवाज आई। आयशा और सब लोग बाहर भागे। वहां एक सफेद घोड़ा खड़ा था। वह बिल्कुल झुलजनाह की तरह दिख रहा था, लेकिन वह झुलजनाह नहीं था। घोड़े के गले में एक थैली बंधी हुई थी। आयशा ने थैली खोली। उसमें एक खत था। खत में लिखा था, ए आयशा, मैं वही फकीर हूं जिसने तुम्हें झुलजनाह दिया था। झुलजनाह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी रूह खुश है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया। उसने तुम्हें सिखाया कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। यह घोड़ा झुलजनाह का बेटा है। इसका नाम नूर है। यह तुम्हें मेरी तरफ से तोहफा है। इसका वैसे ही ख्याल रखना जैसे तुमने झुलजनाह का रखा था। और याद रखना, जब भी तुम झुलजनाह को याद करोगी, वह तुम्हारे दिल में जिंदा रहेगा। आयशा ने नूर के गले से लिपटकर खूब रोई। उसने कहा, मैं समझ गई। झुलजनाह शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसका प्यार और उसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। शादी की बारात में नूर को सजाया गया। आयशा ने नूर की पीठ पर बैठते हुए आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाई, झुलजनाह, तुम मेरे साथ हो। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। साल बीतते गए। आयशा और हाफिज उमर की बहुत अच्छी जिंदगी रही। उनके 3 बच्चे हुए। आयशा ने अपने बच्चों को भी झुलजनाह की कहानी सुनाई और उन्हें सिखाया कि जानवरों के साथ कैसे प्यार से पेश आना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, यह थी आयशा और झुलजनाह की हकीकी कहानी। इस कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि जानवरों के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए। अल्लाह हम सबको आयशा जैसा नेक दिल और झुलजनाह जैसी वफादारी अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।